ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 का सबसे आखिरी महीना आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष बदलाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौती और परेशानी भी चल रही है। पिछले समय में आपके प्रथम भाव पर राहु और गुरु का चांडाल योग बना रहा। इसकी वजह से मानसिक समस्याएं, कर्म क्षेत्र को लेकर यानी करियर को लेकर समस्याएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनी रही। कुटुंबी जनों का यानी परिवार के सदस्यों का आपको ना के बराबर सहयोग मिला। वहीं एक बृहस्पति और राहु का जो प्रभाव था आपके राशि के सप्तम भाव पर बना हुआ था। इससे आपको आर्थिक मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा और बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में भी समस्याएं बनी रही। अब आइए हम आपको बताएंगे इससे बचने के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति मिल सकती है और शुभ परिणाम भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। सबसे पहले दर्शकों, आपको बता दें कि आपके राशि के ऊपर दिसंबर के महीने में ग्रही स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली है। आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखते हैं। 1 से लेकर 27 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे और 28 दिसंबर को आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर चले जाएंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव पर और 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपके भाग्य भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। पूरे महीने भर शनि आपके लाभ भाव पर, राहुदेव आपके व्यय भाव पर, केतुदेव आपके रोग भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि में दिसंबर के महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है। यह 2023 में पहली बार बन रहा है। मालव्य नाम का राजयोग आपके सप्तम भाव पर शुक्रदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर बना रहे हैं। 25 दिसंबर तक यानी 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक शुक्र आपके केंद्र में रहेंगे और मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली के ऊपर यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा रहेगा। दिसंबर के महीने में आपके कर्म भाव के स्वामी शनि एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। वहीं आपके केंद्र में महान राजयोग मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है।
पिछले समयावधि में यदि आपको कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, दिसंबर के महीने में आपकी रचनात्मकता बढ़ी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के हर क्षेत्रों में करने में सफल रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों का रुका हुआ कार्य 15 दिसंबर तक आसानी से बनने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन क्षेत्रों में यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय है, इसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता मिलने वाली है। तो करियर के लिहाज से यह पूरा महीना आपके जीवन में बेहतर है। राशि के स्वामी अष्टम भाव पर हैं, तो यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं कर्म क्षेत्र के मामले में, तो आपको सोच विचार कर करना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पूरे महीने धन की स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। दिसंबर में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्र देव आपके सप्तम भाव पर मालव्य राजयोग बनाकर प्रभावी हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको धन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में कर्ज बना हुआ है, कर्जों की वजह से आप परेशान हैं, उससे निपटने में आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति के प्रभाव से भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और इसकी वजह से आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में उन्नति कर पाएंगे। शनि मार्गी हो चुके हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में विदेश से संबंधित कामों में भी आपको धनार्जन होने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, तो आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। दिसंबर के महीने में अगर परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए परिवार में आशंका इस प्रकार से है, चूंकि आपके द्वादश भाव पर राहु का प्रभाव बना हुआ है और आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं, तो पारिवारिक संबंधों के मामले में मिश्रित परिणाम दिसंबर आपको देने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ यदि आप जुड़कर चल रहे हैं और पारिवारिक जीवन में जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं, स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके द्वितीय भाव के स्वामी बेहतर हैं, तो कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग भी आपको मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को बीच में क्षणिक गुस्से को निर्मित करके दिसंबर के मध्य तक आपको किसी प्रकार का विवाद घर परिवार में निर्मित करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याएं ज्यादा हो सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव पर प्रभावी हैं 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ने वाला है। सूर्य अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको इस समयावधि में एकाग्रता की कमी दिखाई देगी। मेष राशि वाले जातकों को नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ भी रहने से जीवन में बचना चाहिए, तो यह समय आपके जीवन में काफी अच्छा रहेगा। 16 नवंबर के पश्चात आपके जीवन में बेहतर स्थिति सूर्य के फलस्वरूप दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम भाव से वैवाहिक गतिविधियों के बारे में, जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं और आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव पर ही प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पूरे दिसंबर के महीने में जीवन साथी के साथ अपने मन की बात को आसानी से शेयर करेंगे और मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम की स्थितियां प्रकट रहने वाली है।
यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, वैवाहिक प्रस्ताव भी आपके जीवन में आ सकता है। पूरे दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन काफी शानदार और बेहतर बना हुआ रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दिसंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और 27 तारीख तक यानी 27 दिसंबर तक प्रभावी हैं। सेहत के मामले में आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। छाया ग्रह राहु के द्वादश भाव पर रहने की वजह से और आपके राशि के स्वामी के अष्टम भाव पर रहने की वजह से मेष राशि वाले जातकों को मन में घबराहट, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने आप को तनाव मुक्त रखकर चलना होगा। किसी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से यदि आप गुजर रहे हैं, डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय जरूर लें। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, ये सारी अच्छी आदतें आपको सेहत के मामले में काफी सशक्त बना सकती है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचना चाहिए। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन वाहन चलाते समय आपको जरूर करना है। तो ये महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व उठकर उगते हुए सूर्य को यदि आप जल अर्घ्य देते हैं तो यह महीना आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। मंगल की अवस्था को जन्म कुंडली पर मजबूत करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 का अंतिम महीना आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।